दोस्तों, साउथ अमेरिका जल रहा है, तबाह हो रहा है। वहां पर रहने वाले लोग वहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहां पर रहने वाले जानवर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और खास तौर पर वहां का जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरी तरीके से जल चुका है। आप लोगों ने भारत के उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी घटनाएं फॉरेस्ट फायर की सुनी होंगी। खास तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर हर साल कोई ना कोई जो है वो आग की चपेट में आ जाता है। कुछ घटनाएं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखते हैं जहां पर जंगलों में आग लग जाती है। एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको और कनेक्ट करता हूं। पराली जलाना, पंजाब और हरियाणा के अंदर पराली को जलाया जाता है। जब फसल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो उसके बाद में जो नीचे डंठल बाकी रहते हैं उनको जला दिया जाता है, क्योंकि किसान उनको उखाड़ना नहीं चाहता है और उखाड़ने में वो जहमत जो है वो उठाना नहीं चाहता है। इसलिए वो खड़ी की खड़ी फसल को ही जला देता है। जब उससे कोई जो प्रोडक्ट जब प्राप्त करना होता है, क्रॉप जैसे ही मिलता है उसके बाद में उसको जला देता है। तो इसके लिए किसान बड़ा परेशान रहता है कि मैं आखिरकार जो बचा हुआ जो फसल का कचरा है उसको कैसे मैं यूटिलाइज करूं, और वो क्या करता है, उसको जला देता है। उसको कहते हैं पराली। लेकिन वही एक रीजन जो है वो आज बना हुआ है अमेज़न के जंगलों के अंदर। केवल एकमात्र रीजन नहीं है, और भी रीजन है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, वो भी हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण अमेज़न के जो जंगल हैं उनमें आग लग रही है और साउथ अमेरिका के तमाम जो फॉरेस्ट एरिया है वो उस आग के चपेट के अंदर है। सबसे पहली बात तो यह है कि आए दिन आखिरकार ये आग लगती क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आखिरकार साउथ अमेरिका के अंदर इतने सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। आखिरकार इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या खुद इंसान इसके लिए जिम्मेदार है? वो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि बोलीविया है, पेरू है, कोलंबिया है, इसके साथ में ब्राजील है और कई कंट्री जो हैं वो अभी आग की चपेट में है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग अमेज़न के जो जंगल हैं उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। फेफड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे CO2 जो होती है उसको वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जैसे हमारे जो लंग्स हैं वो क्या काम करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, इसीलिए हम लोग जीवित रहते हैं। तो हमको जीवित रखने के लिए हमारे जो लंग्स हैं वो काम करते हैं। वैसे अर्थ को जीवित रखने के लिए जो अमेज़न के जंगल हैं वो बेहतरीन रोल अदा करते हैं। अगर मान लीजिए कि कल को वो पेड़ ही ना रहे, वो फॉरेस्ट ही ना रहे, तो फिर कैसे अर्थ के ऊपर CO2 जो इतनी सारी एमिशन हो रही है इसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये बड़ी समस्या है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, सैटेलाइट का डेटा एनालिसिस हुआ है बाय ब्राजीलिया स्पेस रिसर्च एजेंसी INP हैज स्पॉटेड 346,112, मतलब लगभग 3,46,112 फायर हॉटस्पॉट हुए हैं केवल एक साल के अंदर। और 13 कंट्री जो है वो इसके चपेट में आई है साउथ अमेरिका के अंदर, सरपासिंग इन द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 3,45,000। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पिछली साल यानी कि 2007 के अंदर इतना रिकॉर्ड जो है वो फायर हुआ था, उसको भी क्रॉस कर दिया है इस बार और 13 कंट्रीज के अंदर ये फैल चुका है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो किसको है? ह्यूमंस को है। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि इंसानों ने ही ये पूरा करामात जो है वो दिखाया है। आप लोग हमारे 100 डेज चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। इस चैलेंज में जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप 3 चीज पर काम करना चाहते हैं। देखिए, हमारी मेमोरी जो है वो 3 चीज पर काम करती है। सबसे पहला उसका जो स्टेप है वो है रजिस्टर करना। कोई भी चीज हम लोग याद करना चाहते हैं वो पहले रजिस्टर होता है, ठीक है। और रजिस्टर होने के बाद फिर हम लोग उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। तो मेमोरी के अंदर किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को रजिस्टर होने के लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है। लेकिन पोर्नोग्राफी ने आपकी कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ा दी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 100 डेज के चैलेंज के साथ में अपने मंजिल को हासिल करें, साथ में पोर्नोग्राफी देखना भी छोड़ दें। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और इसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिलेगा। 175 डेज का आप लोग चैलेंज ले सकते हैं। बोला नहीं सर, हम तो एक कॉम्बो लेंगे और 175 डेज तक हम लोग आप इसको जो है कंप्लीट करके दिखाएंगे। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम्स को देने वाले हैं जीके जीएस के, उनके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस अभी हम लोग क्लासेस के अंदर कर रहे हैं। 4 PM पर डेली आप लोग की लाइव क्लास चलती है, जिसमें अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर वर्ल्ड का मैप आप देखिए। इस वर्ल्ड के मैप में जहां जहां आपको रेड स्पॉट्स मिलेंगी वहां वहां जंगलों के अंदर आग लगती है। जैसे हम लोग बात करें मैक्सिको, यहां पर जब आएंगे पनामा के पास में, यहां पर देखिए कितना बड़ा रेड एरिया जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर आप लोग देखेंगे इस जगह पर अमेजन की जो फॉरेस्ट है, फिर
यहां पर देखिए अफ्रीका के अंदर ये बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया के अंदर भी जैसे हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड का रीजन है, कुछ नॉर्थ ईस्ट का भी है, साउथ के कर्नाटक केरल के अंदर भी जो है वो आग लगती है। और फिर यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया का, आप लोग को पता होगा कि एक बार वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर एक फोटोग्राफर को एक पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया था। उसने दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया का आधा हिस्सा जो है वो जल रहा है और आधा हिस्सा खुशहाल है। शायद आप लोगों को फोटोग्राफ जो है वो याद भी होगी। अगर हम लोग कुछ रीजंस की बात करें तो अगर अलास्का के अंदर कई बार जो है वो आग लग चुकी है, उसके पीछे मेन रीजन अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वहां पर क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगती है वहां पर भी क्लाइमेट चेंज है। और अमेज़न के जो जंगलों में आग लगती है वहां पर डिफॉरेस्टेशन, लैंड कन्वर्जन और डिस्प्लेसिंग वाइल्ड लाइफ एंड जियोपार्डाइजिंग मिलियंस ऑफ पीपल लाइवलीहुड। तो यहां पर डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ा कारण जो है वो अमेज़न के जंगलों के अंदर बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि जब किसान खेती करता है तो वो खेत में तो खेती करता है, लेकिन उसका खेत जो है, जो फार्म हाउस है, वो जंगल के अंदर हुआ करता है। अब जो वो जंगल के अंदर होगा तो जैसे ही वो अपनी फसल को प्राप्त कर लेगा उसके बाद में वो फसल को आग लगा देगा। जैसे हम लोग पराली के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही किसानों ने क्या किया है, अमेज़न के अंदर खास तौर पर अपने जो खेत हैं वो ज्यादा नजदीक कर लिए हैं फॉरेस्ट के, और जैसे ही वो अपने आग लगाते हैं खेतों के अंदर तो वो आग जो है वो जंगलों तक पहुंच जाती है और कई जो देशों के जंगल हैं उनको अपनी चपेट के अंदर ले लेती है। इस मैप में आप लोग देखिए ब्राजील के जो अमेज़न के जंगल है वहां पर तो आग लगती ही है, साथ में ही आप लोग देखते हैं पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन तमाम यहां पर जितने भी जंगल हैं उसके अंदर आग लग जाती है। एक सैटेलाइट इमेज जो है वो रिसेंटली जारी की गई थी। ये सैटेलाइट वो इमेज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लर जो है वो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जहां जहां रेड स्पॉट है वहां वहां जो है वो जंगलों के अंदर आग लगती है। और ये घटनाएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही हैं। मतलब इंसान का जो लालच है वो कम नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता जा रहा है कि मैं जो है वो ग्रो करूंगा, इतना डेवलपमेंट करूंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, उतना उतना यहां पर आज पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो रही है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज करते हैं। देखिए अर्थ जो होती है, अर्थ के ऊपर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है और वो लेयर बनती है CO2 की। CO2 की वो लेयर बनती है क्योंकि वो CO2 एमिशन तो हमारी गाड़ियों से हुआ है, इंडस्ट्रीज से हुआ है, इसके साथ में ही एसी, फ्रिज, वहां से CFC निकली है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CO2 की एक पूरी लेयर बन जाती है। अब जब भी सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर गिरती है, अर्थ के ऊपर गिरती है तो लॉन्ग वेव्स जो है वो तो हमारी अर्थ तक आती हैं, लेकिन टकरा कर रिफ्लेक्ट करके जो शॉर्ट वेव्स के अंदर कन्वर्ट होकर वो इस CO2 के लेयर के बाहर नहीं निकल पाती है। तो जब सनलाइट की जो गर्मी है, वार्म जो है, गर्मी जो है जब बाहर नहीं निकल पाएगी तो उससे अर्थ के चारों तरफ एक गर्म माहौल जो है, टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो इस कारण से बढ़ता है। अगर हम लोग बात करें अगर बात करें ब्राजील की, द लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंट्री है एंड होम टू 60% ऑफ ऑल द कंट्री, यानी कि करंटली बर्निंग फायर्स इन द रीजन। मतलब 60% जो हिस्सा है वो किसके अंदर है, ब्राजील के अंदर है। डेटा फ्रॉम, मतलब वहां का एक एनजीओ है जिसका नाम है मैप बायोमास, वो एक एनजीओ है ब्राजील का, शोज दैट फायर हैव बर्न मोर देन 11 मिलियन एकड़, मतलब बहुत बड़े एरिया के अंदर आज वहां पर जमीन के अंदर, मतलब फॉरेस्ट के अंदर आग लगी हुई है जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में। एंड एरिया रफली ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ उत्तराखंड, मतलब ये जो एरिया है 11 मिलियन एकड़, ये कितना है, उत्तराखंड का दुगना आप मान लीजिए। और उत्तराखंड के अंदर आए दिन हम लोग देखते हैं कि वहां पर आग लगने की घटनाएं देखते हैं। 3 ऑफ द 6 वास्ट इकोसिस्टम, द अमेजन, द करेडो, मतलब देखिए बेसिकली 6 में से 3 जो है वो कहां पर, इकोसिस्टम कहां पर स्थित है, अमेजन के अंदर स्थित है, और वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। खास तौर पर सवाना के जो जंगल है वहां पर आग लगती है और बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग हॉट स्पॉट्स कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। अगर हम लोग बात करें एक और रिपोर्ट के बारे में, एक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि देयर हैज बीन अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द एयर क्वालिटी, वहां की जो एयर क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिक्लाइन होती जा रही है। वहां पर CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, खास तौर पर सदर्न ब्राजील के अंदर, नदर्न अर्जेंटीना के अंदर, बोलीविया, पराग्वे एंड नॉर्थ ईस्टर्न उरुग्वे के अंदर ऐसा हो रहा है। इसके बाद में एक्सपोजर टू द स्मोक विल ड्राइव अप द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग हॉस्पिटल, मतलब वहां पर पूरा स्मोक जो है फैल रहा है,
लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो इससे इफेक्ट हो रहा है, और खास तौर पर वहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट लेने वाले जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी जो इश्यूज है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके कारण प्री मैच्योर डेथ जो है वो भी हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो स्मोक वाली एयर है उसको इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के कारण ही लगभग 12,000 जो एवरेज डेथ है वो हम लोगों को साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, और 2023 के अंदर लगभग 12,000 लोग केवल इसी कारण मरे थे। एवरी ईयर साउथ अमेरिका विटनेस ए हाई नंबर ऑफ ब्लेज बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर। बहुत ज्यादा यहां पर जो है वो फॉरेस्ट फायर होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फार्मर्स इंटेंशनली बर्न देयर लैंड्स, मतलब इंटेंशनली उनका जो कल्टीवेशन है, उनकी जो क्रॉप्स है उसको वो जलाते हैं। जलाने को हम लोग पराली कहते हैं, और धीरे धीरे वो जो आग है वो कहां तक पहुंच जाती है, जंगलों तक पहुंच जाती है। तो ये भी एक इसका कारण बन चुका है। इसके साथ में ही अबाउट 59% ऑफ द कंट्री इज फेसिंग ड्रॉट। अब क्या हो रहा है, वहां पर बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वहां पर ड्रॉट हो, सूखा पड़ रहा है, और सूखा पड़ने के कारण वहां पर अब टेम्परेचर जो है वो हाई पे जाएगा, और जैसे टेम्परेचर हाई पे जाएगा तो आग लगना संभव है। जैसे सूखे पत्ते आप देख लीजिए, सूखे पत्तों में आग लगना आसान बात होती है, उनमें आसानी से आग लग सकती है, जैसे सूर्य के प्रकाश में भी आप लोग देख सकते हैं सनलाइट के अंदर। अमेजन बेसिन रिवर आर फ्लोइंग एट हिस्टोरिक लो, मतलब अब देखिए अमेजन जो नदी है वो भी अपने किस पे है, लोअर पे है, लोअर लेवल पे है, बहुत कम जो है उसके अंदर पानी हो चुका है। अकॉर्डिंग टू ग्रीस दीज एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन फ्यूल्ड बाय द एल नीनो। अब इसके अंदर एल नीनो जो है वो भी इफेक्ट करता है, एल नीनो का इवेंट जो है वो भी इसके साथ में है। देखिए दो कंडीशन होती है, एल नीनो होता है, ला नीनो होता है। एल नीनो के अंदर हमेशा बारिश जो है वो कम हो जाती है, ला नीनो के अंदर बारिश बढ़ जाती है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन के अंदर एक इक्वेटर के इक्वली जो है वो एक वार्म करंट जो है वो फ्लो होती है, और इसके कारण उसके आसपास के देश जो है वो इससे इफेक्ट होते हैं और वहां पर सूखा पड़ता है। हाई लेवल्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जबरदस्त हो गया है, मतलब इंसान की जो लालच है वो बढ़ती हुई जा रही है, वो पेड़ों को काट रहा है खुद की जरूरतों के लिए, और जैसे जैसे पेड़ कम हो रहे हैं वैसे वैसे वहां पर क्या हो रहा है, हैबिटेट का पूरा एरिया जो है वो बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, CO2 एमिशन ज्यादा हो रहा है, और इसके कारण जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसका अल्टीमेट कहां पर एक रिजल्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो साउथ अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से जल रहा है, और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इंसान खुद है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ले सकते हैं। बोलो नहीं सर 100 डेज नहीं, 175 डेज का हम लोग एक कॉम्बो के साथ में 175 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।